हेलो फ्रेंड, तो स्वागत है आप लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल शशि क्लासेस में। आई होप आप सब स्वस्थ एवं मस्त होंगे। आज हम बात करने वाले हैं क्लास 12 के फिजिक्स के बारे में। ठीक है, फिजिक्स। और देखिए, फिजिक्स के बारे में बात करेंगे तो चैप्टर नंबर 2 जो है स्थिर वैद्युत विभव तथा धारिता। क्या है चैप्टर नंबर 2 जो है स्थिर वैद्युत विभव तथा धारिता। और हम इस वीडियो में बात करने से पहले आपको बता दें चैप्टर काफी लेंथी है। इसमें कई तरह के न्यूमेरिकल भी हैं, हार्ड भी, नॉर्मल भी है, डिफिकल्ट भी हैं। तो देखिए, उनको जानने से पहले हम हेडिंग के बारे में पूरी अच्छी तरीके से ज्ञान करेंगे। किस तरीके से हेडिंग है भाई, हमारी हेडिंगों के बारे में हम जानेंगे कि हमारे कौन कौन से बिंदु हैं, किस बारे में। जब हम बिंदुओं के बारे में ज्ञान कर लेंगे, जान लेंगे, समझ लेंगे, तब हम न्यूमेरिकल की तरफ आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए वीडियो में ज्यादा देरी ना करते हुए हम चलते हैं वीडियो की तरफ। ठीक है, देखिए पहले हमारी जो हेडिंग दी गई है विद्युत विभव। अब देखिए यहाँ पे विद्युत विभव क्या होता है। अनंत से किसी बिंदु तक आवेश को ले जाने में किया गया कार्य विद्युत विभव कहलाता है। समझ गए? अनंत से, जिसका कोई अंत नहीं है, अनंत से विद्युत विभव को क्या लिखा है, अनंत से किसी बिंदु तक आवेश को, अनंत से, ये एक बिंदु हमारा मान लीजिए ये अनंत है, अनंत से जो है आवेश को ले जाने में जो किया गया कार्य है, हमारा हाथ वर्क कर रहा है, आवेश को एकत्रित कर रहा है। कहां से कर रहा है? अनंत से, कोई इसका कोई अंत नहीं। कहां पर है कहीं मालूम नहीं। वहां से क्या, इस बिंदु तक, इस बिंदु तक क्या है, एकत्रित कर रहा है ना, वर्क कर रहा है। इसको हम क्या कह रहे हैं? विद्युत विभव। इसका मात्रक वोल्ट होता है या जे अपॉन क्यू, इसका मात्रक होता है। ठीक है, जूल अपॉन कूलम। ठीक, अब देखिए यहाँ पर ये हमारा कंफर्म हो गया। अब हम इसको एक एग्जांपल के थ्रू समझ लेते हैं। देखिए ये हमारा अनंत हो गया, अनंत से, ये अनंत से हमने जो है, ये आवेश हमारा है, ये हमारा आवेश है। आवेश को ले जाने में किया गया था, देखिए कार्य हो रहा है, ये वर्क हो रहा है। क्या हो रहा है? वर्क। ये एक बिंदु है हमारा, ये हमारा एक बिंदु है, एक पॉइंट है। ठीक, इस पॉइंट से देखिए अनंत से, जहां भाई किसके किसी का अंत है, वहां से जो आवेश को ले जाने में किया गया कार्य किया जा रहा है, उसी को हम क्या बोलते हैं? विद्युत विभव। अब हम आपको सीधी भाषा में समझाते हैं। आपके घर पे इलेक्ट्रिक बोर्ड होगा, जो मेन सप्लाई का बोर्ड होगा, वहां पे इलेक्ट्रिक कहां से आती है? पोल से। ठीक है, पोल से। अब पोल कहां से इलेक्ट्रिक लेता है? वो काफी अनंत, तो उसी को अनंत मान लीजिए कि कहां से आती है भाई, फीडर से अपने आती होगी। वहां से आपके घर की जो मेन बोर्ड है, वहां तक जो आवेश आता है, करंट को ले आता है, उसी को एकदम सेम समझ लीजिए। अनंत से आ रहा है आवेश, उसमें जो कार्य कर रहा है, जो तार होती है, जो वायर होती है, वो कार्य कर रही है किसको लाने का? आवेश को लाने के लिए। ठीक है, तो उसी को हम क्या कहते हैं? विद्युत विभव। ठीक है, अब देखिए अब विद्युत विभवांतर किसे कहते हैं। ठीक है, देखिए एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक आवेश को ले जाने में किया गया कार्य विद्युत विभवांतर कहलाता है। समझ गए? एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य को विद्युत विभवांतर कहते हैं। अब देख लीजिए, सेम इसका भी एक वही रूल है। एक बिंदु, एक इलेक्ट्रिक बोर्ड से दूसरे इलेक्ट्रिक बोर्ड तक जो वायर के माध्यम से जो करंट पहुंचता है, उसी को मान लीजिए वो वर्क कर रहा है। ठीक है, एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक आवेश को ले जाने में किया गया कार्य, उस तार के माध्यम से आवेश जा रहा है, इस बिंदु से एक इलेक्ट्रिक बोर्ड से दूसरे इलेक्ट्रिक बोर्ड तक आवेश जा रहा है। ठीक है, समझ गए? ये मान लीजिए ये हमारा, इसमें इसके माध्यम से यहाँ से एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक जा रहा है, कि इसमें जो कार्य किया जा रहा है उसी को हम क्या कहते हैं? विद्युत विभवांतर। जब एक से दूसरे में जैसे होता है, इस छोर से दूसरे छोर तक जब आवेश जाएगा, तो उसमें जो किया गया वो विद्युत विभवांतर। देखिए विभव विभवांतर में क्या फर्क है? विभव में अनंत से आता है, आपको एक ट्रिक बता दें, विभव से अनंत से आएगा, आवेश जो रहेगा अनंत से आएगा, उसकी कोई सीमा नहीं, वो कहां से आ रहा है, मगर आएगा किसी एक बिंदु के पास, वहां से आया, एक बिंदु के पास आया, विभव। ठीक है, अब देखिए एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक आ रहा है तो क्या? विभवांतर। एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक आ रहा है तो क्या होगा? विभवांतर। ठीक, आई होप आप इसको नहीं कभी भूलेंगे। अब देखिए अब हमारी अगली हेडिंग है स्थिर विद्युत विभव। जो स्थिर हो, विद्युत विभव, मैंने आपको क्या बताया? विद्युत विभव। देखिए यहाँ पे विद्युत विभव के बारे में बता दिया, अब स्थिर विद्युत विभव। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए, किसी आवेश को संक्षिप्त करने हेतु, यानी संक्षिप्त मतलब एक जगह करने हेतु, संक्षिप्त एक जगह किसी आवेश को, कभी आप देखते होंगे कि भाई बैटरी जो इन्वर्टर वगैरह, तो वो बिजली को संक्षिप्त करते हैं अपने पास, मतलब एकत्रित करते रहते हैं। ठीक है, समझ रहे हैं?
संचित करने हेतु स्थित ऊर्जा की आवश्यकता होती है। इस प्रकार किसी स्थित बिंदु उसकी स्थिति के कारण उत्पन्न कर देना स्थिर विद्युत विभव कहलाता है। ठीक है, समझे? मैं आपको शॉर्ट में समझा दे रहा हूँ, इतना जल्दी आपको लिखने की जरूरत है। देखिए भाई, किसी आवेश को संक्षिप्त, जो आवेश होता है उसको किसी आवेश को संक्षिप्त करने के लिए, यानी मैंने आपको बता दिया इन्वर्टर हुई बैटरी उसमें संक्षिप्त होता है, ठीक है, करने हेतु स्थिर ऊर्जा, मतलब जो एकत्रित हो चुकी है ऊर्जा, जो ऊर्जा हमारी ऊर्जा जो है एकत्रित हो चुकी है, ऊर्जा की आवश्यकता होती है। भाई किसी संक्षिप्त जब करेंगे तो उसमें ऊर्जा, एक तो ऊर्जा की आवश्यकता होगी, जो ऊर्जा हमारी एकत्रित हो चुकी है। इस प्रकार किसी स्थित बिंदु पर उसकी स्थिति के कारण, एक स्थित बिंदु है, हमने भाई ऊर्जा एकत्रित कर ली, संक्षिप्त में जब आया आवेश हमारे पास तो एक ऊर्जा उसको चाहिए एकत्रित करने की, तो हमने ऊर्जा एकत्रित कर ली। तो यहाँ पर बोला इस प्रकार किसी, मतलब स्थित बिंदु, जो एक स्थित बिंदु है, तो मान लीजिए हमारा स्थित बिंदु ये पड़ा, हमारा स्थित बिंदु ये है, ये हमारा स्थित बिंदु है, ठीक, ये हमारा स्थित बिंदु उसकी स्थिति के कारण उत्पन्न कर देना, जो इसकी स्थिति है इसमें उत्पन्न कर देना, ठीक है। यहाँ से भाई मान लीजिए आवेश आया एक बिंदु से यहाँ पे, तो यहाँ पे संक्षिप्त करने के लिए यहाँ पे भाई रहने लगा, चलो भाई एकत्रित होने लगा, तो इसकी स्थिति में उत्पन्न कर देना, उसकी एक स्थिति उत्पन्न कर देता है ना कि भाई यहाँ भाई तुमको यहाँ पे संक्षिप्त होकर रहना है, तुमको यहाँ पे सेव होना है। जैसे हमारी बैटरी होती है, मोबाइल चार्ज में लगाइए, तो वो एक जो होती है एक एनर्जी, जो क्या कहते हैं, जो वोल्ट अपना जो करंट होता है उसको कन्वर्ट करके जो एक एनर्जी लेती है अपने पास, एब्जॉर्ब करती है कि नहीं, तो उसी हिसाब से बस ये आप समझ चुके होंगे। स्थिर विद्युत विभव क्या कहते हैं, किसी आवेश को संक्षिप्त करने हेतु स्थिति ऊर्जा की आवश्यकता होती है। इस प्रकार किसी स्थित बिंदु उसकी स्थिति के कारण उत्पन्न कर देना स्थिर विद्युत विभव कहलाता है। ठीक, आई होप आप ये समझ गए। चलिए बढ़ते हैं अगले टॉपिक की तरफ, ठीक है। चलिए देखते हैं हमारा तीसरा था क्वेश्चन, देखिए स्थिर विद्युत विभव, ठीक है। देखिए तो उसमें है V माइनस आर, V इज इक्वल टू V, P इज इक्वल टू जो आपका हो जाएगा U R माइनस VP का बटे Q, ठीक है। यहाँ पे आपने समझ लिया V R और VP इज इक्वल टू U R माइनस VP बटे Q, आपने समझ लिया। अब यहाँ देखिए VP VR इज इक्वल टू अपना हो गया VP माइनस UR बटे Q, ठीक है। ये जो था उसका एक फॉर्मूला था जिसे हम आपने समझ लिया, समीकरण 1 को 2 से जोड़ने पर आप समीकरण 1 को 2 से जोड़ लीजिए, जो आंसर आएगा वही आपका हो जाएगा। स्थित विभव कि संक्षिप्त में ऊर्जा कितनी थी भैया, संक्षिप्त में ऊर्जा कितनी थी, फिर उस ऊर्जा के एकत्रित होने पे जो स्थिति जो थी वहां से उत्पन्न जो हुई उसमें क्या था, कितना परसेंट अपना जो था आवेश उत्पन्न हुआ था, ये आपको मिल जाएगा। और देखिए अब यहाँ पे बिंदु, हमारी अगली जो हेडिंग है 4 नंबर, बिंदु आवेश के कारण विभव, बिंदु आवेश के कारण विभव, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए मूल बिंदु पर स्थित किसी बिंदु आवेश Q, मूल बिंदु मतलब एक कोई मूल बिंदु है आपका, ये मान लीजिए मूल बिंदु है, ये है मूल बिंदु, ठीक, ये हमारा मूल बिंदु हो गया। मूल बिंदु पर स्थित किसी बिंदु आवेश, स्थित यहाँ पे मान लीजिए स्थित बिंदु आवेश, यहाँ पे आवेश स्थित है, आवेश बिंदु P मूल बिंदु से स्थित सदिश राशि है, सदिश राशि R के साथ विभव धारिता है R होता है, अतः Q आवेश के कारण आवेश को ले जाने में किया गया कार्य है। अब इसका एक बनेगा क्या कहते हैं समीकरण, और समीकरण में इसको एक न्यूमेरिकल आएगा, इस न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे, जहां हम Q की वैल्यू Q पे पुट करेंगे, P की वैल्यू जो होगी वहां पे, फिर R जो है वहां पे, फिर उसके बाद लैम्डा R और Q जो है एक बनेगा, क्योंकि देखिए एक मूल बिंदु हमने मान लिया,
यहाँ पे हमने मूल बिंदु एक मान लिया जिसपे क्या है आवेश, जिसपे स्थित आवेश है, ठीक है। और उस मूल बिंदु से स्थित सदिश राशि हमको अब सदिश राशि में उसको कन्वर्ट करना है, ठीक है। अब सदिश राशि जैसे हम कन्वर्ट करेंगे तो यहाँ पे हमारा देखिए बनेगा W इज इक्वल टू, फिर अपना यहाँ पे होने के बाद Q अपान, देखिए यहाँ पर Q है, अब Q की हम वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे, जब हम Q की वैल्यू वहां पे पुट करेंगे तो Q अपान क्या हो जाएगा आपका, Q अपान 4 पाई एप्सिलॉन 0, Q अपान 4 पाई एप्सिलॉन 0 R1, ये हमारा होगा। और फिर ये जब यहाँ से जाएगा तो ये हमारा समीकरण नंबर 1 बनेगा, ठीक है। इसी हिसाब से बनेगा, इसी हिसाब से समीकरण नंबर फिर 2 बनेगा जब हम इसको पक्षांतर करेंगे, अभी Q की वैल्यू पुट की फिर P की वैल्यू पुट करेंगे तो ये R1 जो है तो हम ऐसे लिख सकते हैं R1 on Q 4 0 सॉरी R2 समीकरण नंबर 2, ये यहाँ पे हमारा तैयार होगा, इसी हिसाब से होगा। तो चलिए देखते हैं समीकरण के लिए हम अगली वीडियो में आपसे मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।